हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ों को। एक तो खेलों से रिलेटेड कप यानी ट्रॉफियों के बारे में, और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पर कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इन दोनों टॉपिक को यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और इनका रिवीजन करते रहना, आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पर शुरू से। देखिए, शुरू में लिखा हुआ है यहाँ पर फुटबॉल, कि यहाँ पर जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड कप हैं आपके, वो यहाँ पर मैंने एक जगह, मतलब खेल को जितने भी उससे रिलेटेड कप है वो सारे मैंने एक साथ करके लिखे हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी याद करने में, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फुटबॉल। तो फुटबॉल से जितने भी कप दिए जाते हैं फुटबॉल के खेल में, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये लगभग 6 कप यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 6 के 6 आपको याद करने हैं। देखिए, पहला है आपका कोपा कप। कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कोपा कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है, या निम्नलिखित में से किस कप का संबंध फुटबॉल से है, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो कोपा कप हो गया आपका फुटबॉल से रिलेटेड। दूसरा आपका रोबर्स कप, सुब्रतो कप, मरडेका कप और यूरो कप और कन्फेडरेशन कप, यानी ये 6 कप जो है, 6 ट्रॉफियाँ जो है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 6 के 6 आपको याद करनी है। कोपा कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध भी फुटबॉल से है। मरडेका कप, सुब्रतो कप, ठीक है, यूरो कप और आपका कन्फेडरेशन कप। तो ये 6 के 6 कप आपको याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इधर साइड में, ये मैंने ट्रिक यानी याद करने के हिसाब से ट्रिक बनाई थी मैंने, कि सुब्रता रॉबर्ट को फुटबॉल मार के यूरोप चली गई। तो इसमें 4-5 जो है इसके अंदर ट्रॉफी आपको मिल जाएगी इस ट्रिक के अंदर। जैसे सुब्रता यानी सुब्रतो कप, रॉबर्ट से रॉबर्ट्स कप, और फुटबॉल यानी ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है, ठीक है। मार के यानी मरडेका कप, और यूरोप से मतलब यूरो कप, और चली गई, ठीक है। तो ये 4 कप आप इस लाइन से भी याद कर सकते हो फुटबॉल से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं बैडमिंटन के बारे में, कि बैडमिंटन से कितने कप जो है रिलेटेड है, कौन कौन से कप से रिलेट करते हैं बैडमिंटन से, कौन सी ट्रॉफियाँ जो है दी जाती है इस खेल में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सूदी रमन कप के बारे में। सूदी रमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। ओवेर कप का संबंध बैडमिंटन से। और कोनिका कप, ये भी किससे है? बैडमिंटन से। तो ये 4 कप यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। चारों कप जो है बैडमिंटन के खेल में जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन लिखी थी, अबे सुधीर थम कौन बैट लगा रहा है। तो यहाँ से अबे से हो जाएगा ओबेर कप, सुधी से सुधी रमन कप, ठीक है, और थम से थॉमस कप। बैट से यानी बैडमिंटन के खेल में दिए जाने वाले कप हैं ये। कौन से हो जाएगा आपका? कोनिका कप। तो ये चारों आप कप इस लाइन से याद रख सकते हो, कि अबे सुधीर थम यानी अबे सुधीर रुक, कौन बैट लगा रहा है, ठीक है। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, उबेर कप, सुधीर रमन कप, थॉमस कप और जी कोनिका कप। और बैट से हो गया आपका बैडमिंटन के खेल में दिए जाने वाले ये कपों के नाम है, ठीक है। तो इस लाइन से आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने खुद के याद करने के लिए बनाई थी। ये काफ़ी टाइम पहले नोट्स है मेरे, तो मैं उसी में से आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके ये टॉपिक सारे जितने भी मैं करा रहा हूँ मोस्ट है, हर एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इनके जो जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, मतलब अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, और जब कभी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से आप पहले इनको ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं और ये आपके बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के अगर मैं बात करूँ क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट से जो है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रणजी ट्रॉफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और दिलीप ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफ़ी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और दिलीप ट्रॉफ़ी क्रिकेट से है, वो भी। ईरानी ट्रॉफ़ी और एसएज कप, ये भी किससे हैं? क्रिकेट से। तो रणजी और दिलीप तो आपको ज़रूर याद रखनी है। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, ठीक है।
और ईरानी ट्रॉफी हो गई, साथ में आपकी एसएज कप। तो ये 4 जो है आपकी क्रिकेट से रिलेटेड कप है, तो चारों आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हॉकी से रिलेटेड कप। हॉकी की अगर बात करें तो 3 याद रखनी है आपको। आगा खां कप, ये भी पूछा गया है 2017 में। नेहरू ट्रॉफ़ी और ध्यानचंद ट्रॉफ़ी। तो नेहरू और ध्यानचंद ट्रॉफ़ी का संबंध किससे है? हॉकी से, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद को तो आप जानते हैं, हॉकी के जादूगर थे, तो ऑब्वियसली बात है कि हॉकी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और नेहरू और आगा खां, और ये हो गए आपके मेजर ध्यानचंद ट्रॉफ़ी। तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से। चलिए आगे और देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से, डेविस कप, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉन टेनिस। और नेक्स्ट है वेलिंगटन ट्रॉफ़ी। तो ये नौकायान की प्रतिस्पर्धा में दी जाती है वेलिंगटन ट्रॉफ़ी। ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफ़ी का। आगे देखते हैं राइडर कप। तो ये गोल्फ से रिलेटेड है, राइडर कप। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप। तो रंगास्वामी का संबंध है हॉकी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तहत ये दिया जाता है, राष्ट्रीय लेवल पर जो होती है चैंपियनशिप, ठीक है। आगे देखते हैं एंजरा कप। एंजरा कप की अगर बात करें तो ये पोलो से रिलेटेड है, एंजरा कप, ओके। तो ये कप थे लगभग ये 22 कप है, 22 कप है। तो ये आपको याद रखनी है, अलग अलग करके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हॉकी का अलग, क्रिकेट के अलग, बैडमिंटन और ये फुटबॉल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो बचे हुए हैं मैंने लास्ट में लिख दिए हैं। तो ये आपको इनका रिवीजन करके याद करते रहना है। अब बात कर लेते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करने हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले भारत लिखा हुआ है, तो भारत का आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका का है बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और जापान का हो गया आपका जूडो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बुल फाइटिंग से। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्पेन का, ठीक है। तो ये तो आपको 100% याद रखना है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। नेक्स्ट है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के बारे में आप जानते होंगे, क्रिकेट, ठीक है, जहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। तो इंग्लैंड जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट। तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। और भारत और पाकिस्तान का जो है हॉकी है, तो पाकिस्तान का क्या है? हॉकी, ठीक है। ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट है आपका रूस के बारे में अगर बात करें तो फुटबॉल जो है रूस का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस, देखिए फुटबॉल जो है आपका 3 देशों का राष्ट्रीय खेल है, रूस का, फ्रांस का और ब्राज़ील का। रूस, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर भूटान। तो वॉलीबॉल जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का आपका तीरंदाजी है। कनाडा की अगर बात करें तो आइस हॉकी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और नेक्स्ट है यहाँ पर स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का है। मलेशिया में जो है बैडमिंटन, ठीक है, राष्ट्रीय खेल वहाँ का बैडमिंटन है मलेशिया का। और चाइना की अगर बात करें, चीन की, तो टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? टेबल टेनिस है। तो ये जो है आपके 16 देशों के राष्ट्रीय खेल लिखे हुए थे इसमें यहाँ पर। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन करते रहें। PDF में आपकी एक साथ सारी अपलोड कर दूंगा, अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसमें। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रिवीजन करते रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।